वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 17 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 की परीक्षा खत्म हो चुकी है और इसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये 100% जेन्युइन ऑथेंटिक हैं। इस क्वेश्चन में किसी तरह का आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर सीरियल करके जरूर कमेंट करें कि इस क्वेश्चन में आपको किस तरह से पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा बदली जा सकती है। हो सकता है लिखने में या फिर किसी बच्चे को जो याद रहता है उस हिसाब से वो बताता है, तो भाषा में चेंजेस हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चन जो आपको सटीक क्वेश्चन जो भी आपको याद है वो क्वेश्चन आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि जब सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करें तो उसमें हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दें। जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर इसकी शाम की दोनों शिफ्ट की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करा दी जाती है। तो डेली वहां पर से आप इसके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। पिछले जितने भी एनालिसिस हुए हैं उसी में से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और जो भी बीच बीच में हम आपको क्वेश्चन बना करके देते हैं, जैसे 55+ गांधी जी के बारे में हमने क्वेश्चन बनाया था, तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और ये वीडियो आप यहाँ पर इस आई बटन से देख सकते हैं। गांधी जी के अलावा हमने जैसे कुछ परियोजनाएं हैं, उसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट है, इन सभी पर अलग अलग वीडियो बनाई हुई है जिससे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। और अभी हाल में कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो का जो हेडलाइन है वो था कि अधिवेशन, कांग्रेस के जितने अधिवेशन थे, तो उस वीडियो को आप यहाँ पर आई बटन पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आज पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एलपीजी कनेक्शन को लेकर के है ये। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया जस्टिस अरविंद बोबड़े से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जस्टिस अरविंद बोबड़े से पहले रंजन गोगोई जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि योजना जितनी है उसको आप याद रखिए, जितनी भी उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा भारत सरकार की, खास करके मोदी सरकार आने के बाद जितनी योजनाएं हैं ये ज़्यादा पूछी जा रही है। वैसे आप 2005 से लेकर के 2020 तक की सभी योजनाओं को पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा योजनाएं जो है मोदी काल में जितने भी आई हैं, मोदी कार्यकाल में, इन सभी योजना को ज़्यादा पूछा जा रहा है। जस्टिस अरविंद बोबड़े से पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है। तो इसी तरह हमने बताया था आपको कि जितने भी मुख्य न्यायाधीश हों, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उससे पहले कौन है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना होगा क्योंकि ये पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा की पहली महिला स्पीकर पूछा गया। इससे पहले एक दिन दूसरी महिला स्पीकर पूछा गया था, जिनका नाम था सुमित्रा महाजन। वो आपसे पूछा गया था कि सुमित्रा महाजन के बारे में, तो हमने आपको उस दिन बताया था कि सुमित्रा महाजन के बारे में आज पूछ लिया गया है। तो इससे पहले वाली आप याद रखिएगा, मीरा कुमार हैं, बिहार से बिलोंग करती है और ये कांग्रेस पार्टी की थी जिस वक्त सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की ये स्पीकर थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, आपको याद रखना है। अगर इसी में आपसे पूछ दे कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो वो आ जाएगा जीवी मावलंकर। ये कई बार पूछा जाता है, जीवी मावलंकर। इसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त कई बार पूछा जाता है, सुकुमार सेन, जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सुकुमार सेन, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा लोकसभा के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप इस आई बटन पर देख सकते हैं क्वेश्चंस को। तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल क्रोम वहां पर ऑप्शन में था। तो देखिए गूगल क्रोम हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब क्या है? इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया वेबसाइट है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ऐप है आप कहें। ठीक है, यानी ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। गूगल क्रोम जो है ये क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। इसी तरह से गूगल क्रोम के अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कई बार पूछ दिया जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ये सब सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन है कौन कौन, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सिंपल गूगल लिखेंगे, ये सर्च इंजन है। याहू लिखेंगे, ये सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग लिखेंगे, ये एक सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, इसको आपको आस्क लिखेंगे, ये एक सर्च इंजन है। तो ये आस्क, गूगल, याहू, बिंग, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। और जो गूगल क्रोम है ये वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र की श्रेणी में कौन कौन आता है? वेब ब्राउज़र में आप याद रखेंगे सफारी आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा आपको याद रखना है मोजिला फायरफॉक्स आता है। इसके बाद आप याद रखेंगे ये जो आपको गूगल क्रोम है ये आता है। ये सब किस कैटेगरी में आता है? ये सब आता है वेब ब्राउज़र में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगला एक सवाल पूछा गया है, राज्यपाल की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो राज्यपाल के बारे में जो अनुच्छेद 153 में चर्चा की गई है कि हर राज्य में जो है वो राज्यपाल होंगे।
इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए जो है बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चंद्रयान 2 पूछा गया, देखिए कल चंद्रयान 1 पूछा गया था, आज चंद्रयान 2 पूछ दिया गया, ठीक है। इसी तरह इसके रोवर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ पूछी जा सकती है। कहाँ से लॉन्च किया गया, ये पूछा जा सकता है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये पूछा जा सकता है। उस वक्त जो है वो इसरो के चेयरमैन कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा विद्युत धारा की एसआई यूनिट पूछी गई है, तो ये एम्पियर होती है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। और अगर हड़प्पा की खोज पूछी जाती है तो दयाराम साहनी। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इसी तरह से अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सोफिया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है NH44। अच्छा ये बताइए NH44 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आप सभी को कमेंट करना है। NH44 किसको किसको आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसमें देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो आंसर होगा विभवांतर मापने के लिए। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। मधुबनी चित्रकला से संबंधित यानी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर पूछा गया। देखिए इसकी स्थापना भी कई बार पूछी जा चुकी है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, डेट के साथ याद रखिएगा। मोतियों का शहर पूछा गया है, तो मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। और हैदराबाद को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, निजाम का शहर भी इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, निजाम का शहर किसे कहेंगे? हैदराबाद को। और मोतियों का शहर भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। पर्ल सिटी इसको कहा जाता है, मोतियों का शहर यानी सिटी ऑफ पर्ल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 72 में जो है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी की सजा को जो है वो क्षमादान में बदल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और है आपके लिए, जो आपको याद रखना है। राज्यपाल को भी ऐसी शक्ति दी गई है, वो किस अनुच्छेद से दी गई है? राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 161 में राज्यपाल को भी ये शक्ति दी गई है कि वो किसी की जो सजा है, हालांकि वो मृत्यु दंड जिसका होगा उसको माफ तो नहीं कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड की सजा को बदल सकता है। मृत्यु दंड को जो है वो आजीवन कारावास में बदल सकता है। आजीवन कारावास किसी का है तो उसको 5 साल 10 साल इस तरह के कारावास में बदल सकता है, ठीक है। 2 से 3 साल का किसी को कारावास है तो उसको 1 साल यानी उसकी सजा को कम कर सकता है राज्यपाल। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये हो जाएगा आर्टिकल 161 के अंतर्गत। और यही शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को मिली हुई है, वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो ये सारे प्रश्न हमने देखे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको याद हो या इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं पूछा गया है तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपको सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस करने के बाद उन सभी चीज़ को PDF में आपके लिए शामिल कर सके। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।